हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि क्या तुम अपनी ट्रिप को कल तक के लिए टाल नहीं सकते। तो किसी ट्रिप पे जा रहा है, इससे कह रही है कि क्या तुम अपनी ट्रिप को कल तक के लिए टाल नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, टालने के लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं पुट ऑफ का। तो इसकी इंग्लिश होगी कांट यू पुट योर ट्रिप ऑफ टिल टुमारो। कांट यू पुट योर ट्रिप ऑफ टिल टुमारो, कह रही है कि क्या तुम कल तक के लिए अपनी ट्रिप को टाल नहीं सकते। कांट यू पुट योर ट्रिप ऑफ टिल टुमारो। क्या तुम्हें पता नहीं आज मेरा बर्थडे है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू नो इट्स माई बर्थडे टुडे। डोंट यू नो इट्स माई बर्थडे टुडे। क्या तुम्हें पता नहीं आज मेरा बर्थडे है। डोंट यू नो इट्स माई बर्थडे टुडे। काश मैं रुक पाता लेकिन नहीं रुक सकता। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि काश मैं रुक पाता लेकिन नहीं रुक सकता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड स्टे बट आई कांट। आई विश आई कुड स्टे बट आई कांट। कह रहा है कि काश मैं रुक पाता लेकिन नहीं रुक सकता। आई विश आई कुड स्टे बट आई कांट। मुझे वहाँ जाना होगा, ये ज़रूरी है। कह रहा है कि आई हैव टू गो देयर इट्स इम्पोर्टेंट। आई हैव टू गो देयर इट्स इम्पोर्टेंट, यानी मुझे वहाँ जाना होगा, ये ज़रूरी है। आई हैव टू गो देयर इट्स इम्पोर्टेंट। मैं जाता नहीं अगर ये ज़रूरी ना होता। सो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है कि इफ़ इट वजंट नेसेसरी, यानी अगर ये ज़रूरी ना होता। इफ़ इट वजंट नेसेसरी, अगर ये ज़रूरी ना होता। आई वुडंट गो, तो मैं नहीं जाता। इफ़ इट वजंट नेसेसरी आई वुडंट गो, अगर ये ज़रूरी ना होता तो मैं नहीं जाता। मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो कह रहा है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है। आई हैव टू अटेंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग। मैं गलत स्टेशन पर उतर गई थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन। आई गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन। तो उतरने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब का। तो बता रही है कि आई गोट ऑफ एट द रॉन्ग स्टेशन, यानी मैं गलत स्टेशन पर उतर गई थी, यही वजह है कि मैं लेट हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स द रीज़न आई एम लेट। दैट्स द रीज़न आई एम लेट, यानी यही वजह है कि मैं लेट हूँ। दैट्स द रीज़न आई एम लेट। यहाँ मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई लड़की इससे मिलने आई है इसके पास, तो कह रहा है कि यहाँ मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नथिंग बट ट्रबल्स हेयर। देयर इज़ नथिंग बट ट्रबल्स हेयर, यानी यहाँ मुसीबतों के सिवा कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग बट ट्रबल्स हेयर। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मेड अ मिस्टेक कमिंग हेयर। यू मेड अ मिस्टेक कमिंग हेयर, यानी तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। यू मेड अ मिस्टेक कमिंग हेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इस तरीके से हम बोलते थे ना कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, यानी ये किसी चमत्कार से कम नहीं। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। मेरे कहने का मतलब है आई मीन टू से। आई मीन टू से, कह रही है कि मेरे कहने का मतलब है आई मीन टू से उसका कोमा से बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं। तो कोई कोमा से बाहर आ गया तो उसके बारे में बता रही है कि उसका कोमा से बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे हिज कमिंग आउट ऑफ द कोमा इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। His coming out of the comma is nothing short of a miracle, यानी उसका कोमा से बाहर आना किसी चमत्कार से कम नहीं। His coming out of the comma is nothing short of a miracle। मुझे तो लगा था वो बचेगा नहीं। उसके बारे में कह रही है कि I thought, यानी मैंने सोचा था या मुझे लगा था। I thought, मुझे तो लगा था he wouldn't survive, कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बचेगा नहीं। I thought he wouldn't survive, मुझे लगा था वो बचेगा नहीं। I thought he wouldn't सर्वाइव, उसके ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। बता रही है कि देयर वॉज नो होप ऑफ हिज बीइंग अलाइव। देयर वॉज नो होप ऑफ हिज बीइंग अलाइव, यानी उसके ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। देयर वॉज नो होप ऑफ हिज बीइंग अलाइव, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज वेरी लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। देयर वॉज वेरी लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम थी। देयर वॉज वेरी लिटिल होप ऑफ हिज
रिकवरी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो ज़िंदा है। कह रही है कि टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो आई एम सो ग्लैड ही इज़ अलाइव। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो ज़िंदा है। टू बी ऑनेस्ट आई एम सो ग्लैड ही इज़ अलाइव। ना कोई मरा ना किसी को चोट आई, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सो फ्रेंड्स से भी थोड़ा ध्यान से देखना, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसमें ना तो कोई मरा ना किसी को चोट आई, तो बता रही है कि इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल दैट नो वन वॉज हार्म्ड और किल्ड। कह रही है कि इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल दैट नो वन वॉज हार्म्ड और किल्ड, यानी ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि ना तो किसी को चोट आई और ना ही कोई मरा। ध्यान रहे कोई तुम्हें इसे यहाँ से बाहर ले जाते ना देखे। तो इसने इस बच्चे को कोई चीज़ दी है कि इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, और इससे कह रही है कि ध्यान रहे कोई देखे ना तुम्हें इसे बाहर ले जाते हुए। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर। मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करें या ध्यान रहे। मेक श्योर ध्यान रहे नो वन सीज यू टेकिंग दिस आउट ऑफ हेयर। मेक श्योर नो वन सीज यू टेकिंग दिस आउट ऑफ हेयर, यानी इसे बाहर ले जाते हुए तुम्हें कोई देखे ना, ध्यान रहे इस बात का। मेक श्योर नो वन सीज यू टेकिंग दिस आउट ऑफ हेयर। मैं नहीं चाहती किसी को इस बारे में पता चले। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट दिस। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट दिस, यानी मैं नहीं चाहती किसी को इस बारे में पता चले। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट दिस। हमारे प्लान का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नो वन मस्ट नो आवर प्लान्स। नो वन मस्ट नो आवर प्लान्स, यानी हमारे प्लान्स के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नो वन मस्ट नो आवर प्लान्स। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। इस तरीके से बच्चे से हम बोलते हैं ना। तो कह रही है कि व्हेन यू कम बैक, यानी जब तुम वापस आते हो या वापस आओगे, व्हेन यू कम बैक आई विल गिव यू सम चॉकलेट, तो मैं तुम्हें कुछ चॉकलेट दूंगी। व्हेन यू कम बैक आई विल गिव यू सम चॉकलेट, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ चॉकलेट दूंगी। वो तुम ही हो जो मेरे साथ मेरे सबसे बुरे वक्त में खड़े थे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द वन हु स्टूड बाय माई साइड व्हेन आई वॉज एट माई वर्स्ट। You are the one who stood by my side when I was at my worst, यानी वो तुम ही हो जो मेरे साथ मेरे सबसे बुरे वक्त में खड़े थे। मैं जाऊँगा भले ही बारिश हो जाए। इंग्लिश में बोलेंगे I'll go even if it rains। I'll go even if it rains। तो यहाँ पर even if का यूज़ हुआ है भले के लिए। कह रहा है कि मैं जाऊँगा भले ही बारिश हो जाए। I'll go even if it rains। मैं अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I'll stand by you through thick and thin। थिक एंड थिन मतलब अच्छे बुरे वक्त में। I'll stand by you through thick and thin, यानी मैं अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे I work 6 days a week। आई वर्क 6 days a week। अगर हमें कहना हो कि मैं हफ्ते के 5 दिन काम करता हूँ तो हम बोलेंगे आई वर्क 5 days a week। अगर बोलना हो मैं हफ्ते के 7 दिन काम करता हूँ तो हम बोलेंगे आई वर्क 7 days a week, यानी मैं हफ्ते के 7 दिन काम करता हूँ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं हफ्ते के 6 दिन काम करता हूँ। आई वर्क 6 days a week। सिर्फ मेरी संडे की छुट्टी होती है। इंग्लिश में बोलेंगे संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ। संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ, यानी सिर्फ मेरी संडे की छुट्टी होती है। संडे इज़ माई ओनली डे ऑफ। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने अपनी पुरानी वीडियोस के रिपीट किए हैं, ताकि आप जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि जो हम पढ़ चुके हैं अगर वे बार बार रिपीट होंगे हमारे सामने तो ईजिली हम उन्हें बोल पाएंगे बिना किसी टेंशन के। उन्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने रिपीट होती है उसे याद भी नहीं करते, वो खुद ही खुद रिपीट मुँह से निकलने लगती है अगर हम उसे रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।